अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका फिर इस्तकबाल करता हूँ अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, हम लोग 12 जमात मैथ फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक देख रहे थे और हमने पिछली दो वीडियो में टाइप ऑफ स्टेटमेंट और कुछ एग्जांपल्स देखे। आइए उन्हीं एग्जांपल की मदद से हम 1.1 सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट सेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। आपको क्या करना है, उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालना है। देखिए पहला सवाल आपको पहले सवाल में दिखाई दे रहा है कि तरफेन की दोनों जानिब अदद दिए हुए, एक जानिब 13 है, दूसरी जानिब 4 और 5 है। इन दोनों का हासिल जवाब हमको पता है कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 बराबर 13 नहीं होता। आइए इसे किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट है, हमें लिखना है इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स। ये जो फॉल्स हमने लिखा, फॉल्स क्यों लिखे, क्योंकि तरफेन की दोनों जानिब की कीमतें इसकी बराबर नहीं है। इसी तरह से इसका जो फाइनल आंसर है यानी ट्रूथ वैल्यू, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, एफ रहेंगी अलामती तौर पर। बहुत ईजी है, आप इसे बहुत कम वक्त में जल्दी से कर डालेंगे। आइए सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्स नफ़ी 3 बराबर 14। अब यहाँ पर 3 नफ़ी की हालत में अगर बराबर की इधर की सिमत में गया जाता है तो जमा की हालत इख्तियार करता है। तो हमारे पास अब x की कीमत हो गई 17। कितनी हो गई, 17 हो गई। यानी 17 वो नंबर है जो दी हुई मसावत को मुतमईन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम कोई नंबर x की जगह पर रखते हैं, यानी x की वैल्यू 17 छोड़कर अगर कोई दूसरी हम रखते हैं, तो जाहिर सी बात है, मानिए अगर आपने यहाँ पर 10 रखें, आप 10 यहाँ पर रखते हैं, तो 10 में से 3 माइनस हुआ, कितना बचा, 7। और आपको अच्छी तरह से बताया 7 और 14 यकसा नहीं है। यानी जो दी हुई मसावत है उसके सॉल्यूशन कई निकले। इस तरीके का जो सेंटेंस होता है वो ओपन सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। आइए क्लोज द डोर, हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद चौथा, 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, 0 कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर हमने पहले वाले में क्या लिखा, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स। अब फॉल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। देखिए हमने ट्रू लिखा और इसका ट्रू जो वैल्यू है वो क्या है, सही है। पाँचवा सवाल, प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट। रिक्वेस्ट जुमला है, यानी हम रिक्वेस्ट कर रहे किसी से, तो यहाँ पर हमने इट इज़ अ रिक्वेस्ट सेंटेंस नॉट अ स्टेटमेंट। पाँचवा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या है, मसावत क्या दी हुई है कि x की कुव्वत 2 बराबर x है। अब है या नहीं, हम आइए से साबित करते हैं। मानिए हमने पहली कीमत 1 रखी, तो जाहिर सी बात है ये दोनों मसावतें कैसी है, यकसा है। अब अगर हम 1 के अलावा 2 रखते हैं, अब हमने 2 रखी, तो जाहिर सी बात है 2 की कुव्वत 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 2 के बराबर नहीं होता। इसलिए इस तरह की जो एग्ज़ाम्पल होती है वो एग्ज़ाम्पल भी ओपन सेंटेंस की तरह होती है और ओपन सेंटेंस नॉट अ स्टेटमेंट होता है। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में जो दिए हुई मिसालें तमाम की तमाम कंपाउंड मिसालें हैं, इसे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। आइए ये टेबल आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है। कनेक्टिव्स हमको दिए हुए एंड और इफ़ देन इफ़ ओनली इफ़, और यहाँ पर उनके सिंबल दिए हुए। आइए हम ये सिंबल का इस्तेमाल करके दी हुई मिसालें हल करते हैं। किस तरह से करना है ज़रा गौर से देखिए। हमें सबसे पहले पहली मिसाल में एंड का इस्तेमाल दिया हुआ है। किसका, एंड का। और यहाँ पर एंड की अलामत आपको अच्छी तरह से पता ही है। आपको करना क्या है कि एंड के पहले वाला जुमला और एंड के बाद वाला जुमला, इसे पी और क्यू से डिनोट करो। देखिए इस तरह से हमने पी से डिनोट किया, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, और क्यू से चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। आपको क्या करना है, पी और क्यू के दरम्यान में एंड लगा देना है। ये होगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म। बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से, ट्रायंगल इज़ अ इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। तो यहाँ पर आपको और का इस्तेमाल दिया है और की अलामत आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर पहला जुमला, ट्रायंगल इज़ अ इक्विलेटरल और ट्रायंगल इज़ अ आइसोसेलेस, पी और क्यू से जाहिर करेंगे। आपका तो सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह से आएगा, पी और क्यू। आइए हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में देखिए
कौन सा कनेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है? इफ़ एंड ओनली इफ़ का इस्तेमाल किया गया है। तो एंगल से पहले वाला जितना जुमला है ये जुमला हमारा हो गया पी। क्या हो गया? पी हो गया। और देखिए यहाँ पर हो गया पी एंगल इज़ अ राइट एंगल और इट इज़ अ मेजर ऑफ 90। ये हो गया क्यू। आपको क्या करना है? ये अलामत का इस्तेमाल करके दिए हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे 3 की तरह है। यहाँ पर भी इफ़ ओनली इफ़ है और यहाँ पर भी इफ़ ओनली इफ़ है। तो आपको हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, ये हो गया आपका पी, और शी रन्स फास्ट, ये हो गया आपका क्यू। आपको यही अलामत का इस्तेमाल करके सवाल नंबर 6 लिखना है। तो हमारा तीसरा और छठा जवाब सेम है। आइए सवाल नंबर 4 में देखते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे अभी तक जो सवाल किए हमने उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें नाइदर और नॉर का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो नॉर है ये भी एंड की ही तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमें कौन सी अलामत लगाना है? एंड वाली। तो यहाँ पर हम अगर निगेटिव सेंटेंस है तो इसे हमें पहले पॉजिटिव लिखना है। तो हम पॉजिटिव किस तरह लिखेंगे कि एंगल इज़ एक्यूट पी और एंगल इज़ ऑब्ट्यूस। आइए इस तरह से देखिए हमने लिखा, लेकिन आंसर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर नाइदर यानी निगेशन और नॉर यानी निगेशन, यानी पी और क्यू के आगे हम निगेशन लगाएंगे। देखिए हमने इस तरह से लगाया, राइट। आइए अब हमारा सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में कौन सा कनेक्टिव इस्तेमाल किया गया है? इफ़ देन। और इफ़ देन की जो अलामत है हमारी एरो का निशान। तो इफ़ देन पी से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो है हमारा पी हो जाएगा और एम से 90 तक का हिस्सा क्यू हो जाएगा। तो हमें इस तरह की अलामत का इस्तेमाल करके उसे लिखना है। लास्ट वाला जुमला 7 में नॉट आया, फिर दोबारा नॉट आया, हमारा नेगेटिव जुमला है। लेकिन यहाँ पर कौन सा कनेक्टिव का इस्तेमाल किया गया? तो वो है बट। और मैंने आपको पहले कि 2 वीडियो में बता चुका हूँ बट यानी क्या? एंड। यहाँ पर भी हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें नेगेटिव जुमला लिखना नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? पी एक्स इज़ अ इरेशनल नंबर। और दूसरा जुमला हमारा क्या रहेगा? इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ एन एंगल। हमारा क्यू वाला जुमला पॉजिटिव है और पी वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? नेगेटिव है। इसलिए सिर्फ नेगेशन पी के पहले लगेगा, राइट डियर स्टूडेंट। आइए और मज़ीद तीसरे सवाल की बाकी के सवालात इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।